मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है अहोई अष्टमी कब है, 17 अक्टूबर को या 18 अक्टूबर को। क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, अहोई अष्टमी का व्रत किस लिए और किसके लिए किया जाता है, इसकी क्या पूजन की विधि है। मित्रों, मैं सभी से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है किसी भी विषय पर, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आइए बताते हैं अहोई अष्टमी के बारे में। मेरे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों में वर्णन है कि हमारी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से माँ अहोई प्रसन्न होती हैं और आपके संतान को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जिससे कि आपकी संतान की लंबी आयु होती है। और जिन मेरी माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, माँ अहोई की कृपा से आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। तो माताएं बहनें, अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहती हैं तो 17 अक्टूबर के दिन पूर्ण रूप से यह व्रत 17 अक्टूबर 2022 को यह व्रत मनाया जाएगा। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लें। हम कोई भी अगर व्रत रखते हैं तो हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम यह व्रत रख रहे हैं, जैसे कि हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात आपको मैं बताऊं, जो पूजन का शुभ मुहूर्त है, रात्रि काल में 5:50 से लेकर के 7:35 तक, इसी बीच में पूजन का शुभ मुहूर्त है। आप इसी समय में आप माँ अहोई की विशेष रूप से पूजन विधि करें। और हाँ, आपको एक कार्य और करना है। जैसे आप करवा चौथ के व्रत में भगवान चंद्रमा भगवान को देख करके, उनका दर्शन करके आप उनको अर्घ दे करके अपना व्रत खोलती हैं, तो मेरी माताएं बहनें इस व्रत में, अहोई अष्टमी के व्रत में, आपको तारों को देख करके उनको अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलना है। इसके पश्चात विधि विधान से इसमें भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती अर्थात पार्वती जी की भी पूजा करनी आवश्यक होती है। तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की भी विशेष रूप से पूजन करें और अपने संतान के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कराएं कि हे देवाधिदेव महादेव, हे माँ पार्वती, आप हमारे संतान पर आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे संतान की लंबी आयु हो, हमारा बच्चा आगे चल के इसके विद्या क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, विद्या में पढ़ाई में अच्छा हो, आगे चल के अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बने। और जिन भी महिलाओं को, मेरे जिन भी बहनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, वह अहोई माँ को प्रसन्न करके विधि विधान से पूजन करके माता जी को प्रसन्न करें और अपने लिए संतान की प्राप्ति का वर प्राप्त करें, मांगे माता जी से। और माँ भगवती खुश होंगी, माँ पार्वती प्रसन्न होगी और माँ अहोई प्रसन्न होंगी और आपको ऐसा वर प्रदान करेंगी, आपको संतान की प्राप्त होगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन आप विधि विधान से पूजन करके अहोई अष्टमी का व्रत करें। सभी मित्रों को जय माता दी।